इस 1 घंटे में आपके 3 घंटे का आउटपुट निकल रहा होगा। सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय अमन अग्रवाल और आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉप स्ट्रैटेजी के बारे में। तो कई बार ऐसा होता है ना यार कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, ठीक है, और देखा कि यार अभी तक सिर्फ 2 ही पन्ने पलटे हैं। जो चीज़ आधे घंटे में हो जानी चाहिए थी उसके लिए हमने 5 घंटे लगा दिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार 2-3 घंटे इतना स्लो पढ़े कि यार बॉडी इतनी स्लो हो गई कि नींद आ गई, फिर शाम को 7-8 बजे उठ रहे हैं, डिनर खाया, डिनर खा के थोड़ा सी देर पढ़े, फिर सो गए। और जब पूरे दिन में 1-2 घंटे की प्रोडक्टिविटी हमें दिखती है तो भाई फियर, एंग्जाइटी, टेंशन, ये सिलेबस कैसे खत्म होगा, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो चीज़ है यार ये बहुत कॉमन है और हर बच्चे के साथ होती है। कई बार यार हम ये नोटिस करते हैं ना कि मान लो कल हमारा एग्जाम है, ठीक है, तो एग्जाम से जो पिछले दिन पढ़ाई होती है, खुद को यूं कहते हैं ना यार कि एक दिन और अगर मिल गया होता, 1 घंटा और मिल गया होता तो मैं क्लास में टॉप कर देता, राइट। और आपके घर वाले भी बोलते हो कि भाई ऐसा तू पूरे साल पढ़ ले तो नैया पार नहीं हो जाए, बोर्ड नहीं टॉप कर दे तू, ऐसा होता है ना मतलब। तो हम क्या करने वाले हैं कि यार वो जो लास्ट के दिन में जो हमारी पढ़ाई होती है उसको अगर हम अपनी रियल लाइफ में रेप्लिकेट कर सकें तो भैया ऐसा होता तो हम खुद ही कर लेते। नहीं नहीं नहीं, हमें पूरा रेप्लिकेट नहीं करना है, उसके पोर्शंस रेप्लिकेट करने हैं। मतलब कि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, ठीक है, आप हर बच्चा 8 से 10 से 12 से कुछ बच्चे 14-14 घंटे तक पढ़ते हैं इस समय में। हम इसी समय के साथ कुछ कुछ खेलने वाले हैं। एज्यूम करता हूं कि आप अभी 12 घंटे पढ़ रहे हो अपने प्राइम टाइम में। इन 12 घंटे में से 3 घंटे आप मुझे दे दो और इन 3 घंटों को 1-1 घंटे में बांट दो, ठीक है। और इन 1-1 घंटे को हम क्या बोलने वाले हैं, आवर ऑफ पावर, हॉप, ठीक है, आवर ऑफ पावर। भैया क्या करने वाले हैं इसमें, इमेजिन करो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हो या फिर मान लो जो आपने रिसेंटली कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम दिया है। उस एग्जाम देते वक्त आपके लेफ्ट हाथ में घड़ी होती है और उस घड़ी में आप पूरे टाइम देखते रहते हो ना कि यार 15 मिनट निकल गए, मैंने इतना पेपर लिख लिया, इतना समय बचा है, क्या मैं इसमें ये काम कर लूंगा, ऐसा कुछ होता है ना। पेपर में पता नहीं चलता ना 3 घंटे कैसे बह गए, राइट। और बहुत सारा हम उसमें लिख देते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी भी एकदम हाई होती है और हम एकदम अलर्ट भी होते हैं और थकान भी नहीं होती। तो कुछ वैसा वैसा रियल लाइफ में डालें, कैसे डाल सकते हैं। आपने जो ये 3 आवर ऑफ पावर असाइन करें दिन में, इनको अलग अलग टाइम दे दो। शुरुआत में अगर यार आप 3 नहीं रख सकते, 1 से स्टार्ट करो, ठीक है, एक बेयर मिनिमम है, हो सके तो 2 से स्टार्ट करो और उसे 3 तक लेके जाओ। 3 से ज़्यादा नहीं करने, 2 से 3, ठीक है, 2 से 3। तो आप क्या कर सकते हो, अगर छुट्टी है सुबह 10 से 11 बजे एक पावर ऑफ आवर रखा, फिर दोपहर में 3 से 4 बजे का एक और आवर ऑफ पावर रखा, फिर शाम को 9 से 10 का एक और आवर ऑफ पावर रखा। इस 1 घंटे में, अभी हम पढ़ेंगे कैसे करना है इसे, इस 1 घंटे में आपके 3 घंटे का आउटपुट निकलेगा। करना कैसे है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इस घंटे को बहुत ज्यादा इज्जत देनी है, ठीक है, क्या देनी है, इज्जत देनी है। सेम चीज के ऊपर अगर आप जब ब्रांड लगा देते हो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है ना। मैं अगर बोलूं कि यार ये पर्टिकुलर चीज, ठीक है, 200 रुपए की है, आप इज्जत नहीं दोगे यार। मैं वही बोलूं ये चीज 20,000 रुपए की है, सेम घड़ी, हाँ, एप्पल की ब्रांडिंग लगा दो 40,000 की बन जाती है, तो उसकी इज्जत बन जाती है ना, राइट। तो आपको सबसे पहले तो उस घंटे की इज्जत बढ़ानी है। एग्जाम के उस घंटे की इज्जत होती है, तो इज्जत कैसे बढ़ाएंगे। आप एग्जाम वाले दिन के लिए नहा धो के तैयार होके जाते हो ना, क्या भैया नहाते वाते नहीं है, तो एटलीस्ट घड़ी पहनते हो लेफ्ट हाथ में, ठीक है, और एकदम खाना वाना खा के जाते हो। पहले खाना खाते हैं ना कि पेपर में भूख ना लगे, तो सेम इज्जत इसे देंगे। ये जब घंटा आपका चलेगा, आपके हाथ के आसपास, ठीक है, फोन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, फोन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में फोन होता है नहीं, एग्जाम में घड़ी होती है ना, हाँ, तो लेफ्ट हाथ में घड़ी होनी चाहिए, नहीं तो सामने कोई घड़ी रखी हो। पानी की बोतल लेके जाते हो ना एग्जाम में, यहां पे भी पानी की बोतल सामने रखनी है, ठीक है। टॉयलेट पहले ही कर लेते हो ना कि जिससे एग्जाम में वेस्ट ना हो, तो टॉयलेट पहले करके आ जाना है। कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए कि इस 1 घंटे में आप उठ जाओ, हर मिनट बहुत कीमती है। फिर जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको शेड्यूल फिक्स होता है ना। जैसे आप इंग्लिश का पेपर देने जाओगे तो आपको पता होता है ना कि यार 15 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन करना है, उसके बाद में मैं राइटिंग स्किल में लगभग 50 मिनट दूंगा, उसके बाद लिटरेचर में मैं इतना समय दूंगा। तो सिमिलर वे में आपको इस 1 घंटे की हर मिनट का हिसाब होना चाहिए। सबसे पहले तो इस 1 घंटे में क्या करोगे वो डिफाइन करो और चैलेंजिंग देना है, ठीक है, चैलेंजिंग देना है कि यार इस 1 घंटे में मैं इतना करूंगा, इतना डिसाइड कर लिया। अब उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब ये मेंटली करना है, जरूरी नहीं है कि आप
उस 1 घंटे को तो यार आप लिखो कहीं पे कि इस 1 घंटे में मैं ये करूंगा। अब उसके जो 4 बाइफर्केशन आपने किए हैं वो मेंटली कर लो कि यार इतना मेरा 15 मिनट में हो जाना चाहिए, इतना मेरा अगले 15 में, इतना अगले 15 में। तो 15 मिनट करने के बाद आप घड़ी में देखोगे और देखोगे अगर आप स्लो चल रहे हो तो स्पीड बढ़ा दो, सेम जैसा एग्जाम में करते हैं, सेम जैसा एग्जाम में करते हैं। उस 1 घंटे में आप अपनी टेबल कुर्सी पे बैठोगे, ना कि बेड पे। एग्जाम कहां देते हैं? टेबल कुर्सी पे, ठीक है। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, कमरा बंद कर लो, घर वालों को बोल दो कि मेरा एग्जाम आ रहा है, मेरा आवर ऑफ पावर है, मेरा हॉप आवर चल रहा है, ठीक है। और वो एनवायरनमेंट बनाना है और खुद के साथ चैलेंजिंग रखना है, ठीक है, खुद को पुश करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मोटिव क्या है, हमारा गोल यहां पे पर्पस क्या है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हमारा साइड पर्पस होना चाहिए। पर्पस यूं रखो कि मुझे अपनी लिमिट्स पुश करनी है कि मैं 60 मिनट के अंदर कितना मैक्सिमम कर सकता हूं। ऐसा कुछ सोचना है कि यार मेरी लाइफ इन 60 मिनट पे डिपेंड करती है। तो अब इस कैसे, कितनी एनर्जी आप लगाओगे? पूरी लगा दोगे ना, जितनी है वो लगानी है। अगर दिन में आप ऐसे 2 से 3 पावर आवर कर देते हो तो एकदम से जो आपकी प्रोडक्टिविटी ऊपर जाएगी। और प्रोडक्टिविटी तो यार साइड प्रोडक्ट है। आपका जो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि यार हाँ अब चीजें निकल रही हैं, अब सिलेबस पूरा हो रहा है, ठीक है, अब चीजें कवर हो रही हैं, अब लग रहा है अब माहौल बन रहा है पढ़ाई का, समझ रहे हो? वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी को यार इनकॉर्पोरेट करो। और साथ में यार एक रिवॉर्ड सिस्टम रखना है। रिवॉर्ड सिस्टम कैसे? कि मान लो आज आपके 2 पावर ऑफ आवर थे, तो आप एक तो अपना पूरा शेड्यूल बना लो हफ्ते का, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और दिखा दो कि भाई मंडे को 2 आवर ऑफ पावर होंगे, स्कूल है तो अच्छा, संडे को छुट्टी है तो 3 आवर ऑफ पावर होंगे मेरे। और आपने ऊपर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लिख दिया और नीचे 2 या 3 कॉलम बना दो, ठीक है। तो जैसे ही आपका 1 आवर ऑफ पावर होता है उस चार्ट में टिक मार दो कि यार मंडे का पहले मॉर्निंग वाला आवर हो गया, अब इवनिंग का हो गया उसके टिक मारो, फिर ट्यूसडे का हो गया उसके टिक मारो, इसके टिक मारो, ठीक है। और ऐसे पूरा करना है 7 दिन का, ठीक है। पहले 7 दिन का टारगेट बनाते हैं, उसके बाद इसे हाँ बार बार अगले 7 दिन अगले 7 दिन का करते रहेंगे। ये 7 दिन का बना के आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, ठीक है, नीचे मैं हैंडल दे दूंगा। और जितने भी बच्चों का फुल स्टैक लग रहा होगा, मतलब हर जगह टिक लग रहा है, ठीक है, जो भी उन्होंने टारगेट अपने लिए असाइन किया वो पूरा हो रहा होगा, उनकी मैं स्टोरीज रीपोस्ट करूंगा। अब यार यहाँ पर ट्रस्ट है, ठीक है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ तुम चीटिंग नहीं करोगे और अपनी तरफ से टिक नहीं लगाओगे, ठीक है, मेरी स्टोरी पोस्ट करने से तुम्हारे 100 नंबर नहीं आएंगे। यहाँ पे हमारा कंपटीशन है खुद से, ठीक है, कि यार मैंने ये सारा कर दिया, मैंने ये सारा कर दिया, मेरे सारे टिक लग गए, ठीक है। इस हफ्ते में मेरे भाई 15-16 आवर ऑफ पावर ऑफ थे, वो मैंने सारे कर दिए, ठीक है, मेरे 21 थे, मैंने सारे कर दिए। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आपने 7 दिन कर लिया उसके बाद आप नहीं छोड़ोगे। और ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, प्रैक्टिकल है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं। चीज़ें ध्यान रखनी यार, सारी चीज़ें लिख लेनी है। एक तो यार ये कोई आस्था चैनल नहीं है कि सुन के चले गए और दूसरा वीडियो खोल लिया, चलो अब थोड़ा सा पढ़ाई हो गई, अब है ना थोड़ा कॉमेडी देख लेते हैं। नहीं, मेरे वीडियोस में ट्राई करो कि हमेशा एक कॉपी हो सामने, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।